बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का वाक़या एक ऐसी नेक खातून का है जिसके ऊपर उसके आशिक ने काला जादू कर दिया था। उस नेक खातून ने काले नाग को जन्म क्यों दिया, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की थी जो बहुत नेक, पाकीज़ा और बाहया थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न भी दिया था और अखलाक भी। खूबसूरती की वजह से कई लोग उस पर फिदा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता था कि ये लड़की मुझे किसी तरह मिल जाए। लेकिन ऐसा न हुआ और उस लड़की की शादी किसी मुसलमान आदमी से हो गया। वो उसके साथ बहुत खुश थी। जहाँ वो हिंदू आदमी बेचोताप खाने लगा कि ये मुझे न मिली तो किसी को न मिलेगी। शादी तो उसकी हो गई, लेकिन मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। वो बहुत खुश हुआ और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। उस लड़की और उसके शौहर पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शौहर उससे खिंचा खिंचा रहने लगा और शुरू के 5 साल तक तो उसके यहाँ कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। एक तो इस बात का गम कि शौहर हमेशा उससे बेजार रहता था, और तो और औलाद भी नहीं हुई थी। किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया तो उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाता था। वो उस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि कम अज कम घर में रहमत तो आई है ना। अब एक न एक दिन बाप के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई थी। उन्हीं दिनों में अल्लाह वाले के दरबार से एक फ़कीर आया, औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम को कहा, इस मलंग को खैरात देकर रवाना करो। मगर वो फ़कीर जिद करने लगा कि घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। हालांकि वो किसी के सामने नहीं आती थी, बापर्दा थी, लेकिन न जाने क्यों उस फ़कीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फ़कीर कहने लगा, बीबी जी खाने को रोटी दो। उस औरत ने उसे 3 रोटियां और सालन दिया। खाने के बाद वो फ़कीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने मुलाजिम से पीतल के बड़े गिलास में पानी मंगवाया और उस फ़कीर ने गिलास लेकर पानी में देखा और उस औरत से कहा, पानी में सांप है। वो हैरान रह गई। फ़कीर ने कहा, बीबी जी आप पर काला जादू किया गया है। वो हैरान, ये कैसे हो सकता है? नहीं जी, मुझ पर कौन जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन है? फ़कीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद न रहे। वो हंसने लगी, अरे बाबा झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? मेरी एक बेटी है। फ़कीर ने कहा, न, अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, मर चुकी है। वो बहुत परेशान हुई, दौड़ती हुई अंदर भागी। झूले में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मर चुकी थी। वापस दरवाजे पर आई, देखा तो फ़कीर गायब था। उसने अपने नौकरों को फ़कीर के पीछे दौड़ा दिया, लेकिन वो तो गायब हो चुका था। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई। वो फ़कीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी? लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला की हुजूर सजदे ही करती रही। उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं उसको किसी की नज़र न लग जाए। एक बेटी खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फ़कीर दरवाजे पर आ गया। नौकरानी उस फ़कीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फ़कीर को पहचान कर भागती हुई अंदर चली गई और मालकिन को बताया कि वही फ़कीर आया है। वो औरत डर गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बेटी भी न मर गई हो। भागकर बच्ची को देखा तो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया। नौकरानी से कहा, उस फ़कीर को खाना दे दो। ऐसा ही किया गया। जाते हुए वो फ़कीर मुलाजमा से बोला,
इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। क्यों मेरी बात नहीं मान रही? आप इलाज करवाओ, उससे बोल तुझ पर काला जादू किया गया है, ये कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। पहले तो वो उस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फ़कीर ने ये बात कही तो वो जारों कतार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी से भागकर साहब को बुला लाई। घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर आया तो जो ही घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। आज इस घोड़े को क्या हो गया है? उस घोड़े ने घर में कब्र क्यों खोदी है? इतनी देर में ही उस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और इससे पहले कि कोई उसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जाकर गिर गई। लेकिन जब उसे निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाकया के बाद उस औरत को यकीन आ चुका था कि फ़कीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तौर के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि कहीं उसकी ये बेटी भी मर न जाए। लेकिन हुआ वही जिसका खौफ था। एक दिन वो औरत अपने शौहर को लेते हुए अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसिन बच्ची को उड़ाकर ले गई। वो देखते रह गए कि वो चील दूर आसमान पर ले जाकर उसे फेंक चुकी थी। ज़मीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे, आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है। दोस्तों, इस कहानी का बाकी हिस्सा जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा। खुदा हाफिज।